बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं डॉक्टर मुकरम और आज हम बात करेंगे कॉन्स्टिपेशन पे। कॉन्स्टिपेशन एक ऐसा मर्ज है जो पहले बड़ी उम्र के अफराद को होता था, लेकिन आजकल ये देखा जा रहा है कि नौजवानों में भी ये मर्ज बहुत तेजी से बढ़ रहा है। बुनियादी तौर पर कॉन्स्टिपेशन का मतलब है कि आपकी आंतों की हरकत का कमजोर हो जाना, और इसको हम पैरालिटिक कंडीशन भी कहते हैं। यानी कि ऐसी सूरत हाल जिसमें आपकी आंतें फॉलिज का शिकार होती हैं, उनकी मूवमेंट कम होती है, जिसकी वजह से पखाने को वो फोर्स करके बाहर नहीं निकाल रही होती हैं। कॉन्स्टिपेशन यानी कब्ज का मतलब यह है कि आपको हफ्ते के अंदर 1 या 2 दफा पखाना हो या 3 दफा हो, लेकिन शदीद हो, सख्त हो और करते हुए बहुत प्रेशर लगाना पड़े, जिसकी वजह से आपको तकलीफ भी होती है। यह है कॉन्स्टिपेशन। बुनियादी अलामत में आपकी जो सबसे पहली वो है लेस फिजिकल एक्टिविटी, कि जब आप बहुत कम फिजिकल एक्टिविटी करते हैं, यानी कि चलना फिरना वॉक करना जब आप कम करेंगे, आप कब्ज का शिकार हो जाएंगे। नंबर 2 है लेस फाइबर फूड, यानी कि आप ऐसी खुराक खाते हैं जिसमें सब्जियां, दालें और फ्रूट का इस्तेमाल कम है, तो इसका मतलब आप अपने आप को खुद कब्ज का शिकार कर रहे हैं। मेडिकेशन, बहुत तवील अरसे तक किसी मर्ज में दवाइयों को खाते रहना भी वजह बनती है आपके कब्ज की। डिहाइड्रेशन, काम के दौरान या दिन में बहुत कम पानी का इस्तेमाल करना वजह बनती है आपके कब्ज की, इसलिए पानी का इस्तेमाल ज्यादा रखना चाहिए। इनहेरिट, खानदानी तौर पर मुंतकिल होता है, वालदा से, वालिद से, दादा दादी से, नाना नानी से ये मुंतकिल होता है और नस्ल दर नस्ल चलने वाला मर्ज है। लेकिन जो होम्योपैथिक अद्वियात इस वीडियो में आपको बताई जाएंगी, इंशाल्लाह उससे आपका ये मसला हमेशा के लिए सही हो जाएगा। खवातीन में कब्ज होता है प्रेगनेंसी के दौरान खास तौर पे, और बच्चे की पैदाइश के बाद भी 2 से 3 माह शदीद कब्ज की शिकायत रहती है और बवासीर तक बात चली जाती है। तो इस सूरत हाल के अंदर भी ये 2 दवाइयां जो इस वीडियो के आखिर में बताई जाएंगी मुकम्मल तौर पर काम करेंगी। फिर एक वजह है डीप फ्राइड आइटम्स खाना, फास्ट फूड खाना, बहुत ज्यादा बाहर खाना, जिसकी वजह से कॉन्स्टिपेशन बुनियाद बनता है। एक बड़ी वजह जिसकी तरफ मुतवज्जा नहीं होते हम, वो है लेट नाइट स्लीपिंग, रात को देर तक जागना, बिस्तर पे पड़े रहना और मुकम्मल तौर पर नींद ना लेना एक वजह बनती है, जिसकी वजह से जागते रहने की वजह से हमारा इम्यून सिस्टम वीक होता है, स्टमक प्रॉपर तरीके से काम नहीं कर पाता, हाथों पे प्रॉपर प्रेशर नहीं बनता, हम कब्ज का शिकार हो जाते हैं। हार्मोनल चेंजेस, बहुत सारी हमारे जिस्म में हार्मोन्स की चेंजेस होती हैं, जिसकी वजह से ये मसला पैदा होता है। एजिंग, उम्र ज्यादा होने की वजह से आपके जिस्म के ऑर्गन स्लो होते हैं, आप वॉक नहीं करते, आप बैठे रहते हैं, ज्यादातर टाइम आप लेट के और बैठ के गुजारते हैं, आप कब्ज का शिकार हो जाते हैं। आप लेटते हुए, बैठते हुए मोबाइल का इस्तेमाल करते हैं, टीवी देखते हैं, जिसकी वजह से आपका मसला होता है कि जब आप मोबाइल देखते हुए, टीवी देखते हुए खाना खाते हैं, ये खाना आपके मैदे को नुकसान पहुंचाता है। इसी तरह पखाने को देर तक रोकते रखना, यानी जब आप काम पे होते हैं, ऑफिस में होते हैं, तो काफी देर तक आप अपने पखाने को, हाजत को रोकते हैं, जिसकी वजह से आप कब्ज का शिकार होते हैं। और एक बड़ी वजह है जो स्ट्रेस और एंग्जाइटी, जिसमें हम तवज्जो नहीं देते, यानी कि बहुत सारे ज़हनी दबाव तनाव की वजह से कब्ज बन रहा होता है, और ये मेडिकल स्टडी से साबित हुआ है। इस वजह से आपने टास्क का, वर्क का, प्रोजेक्ट का प्रेशर नहीं लेना और अपने मुस्तकबिल के बारे में, जॉब के बारे में, अपनी माशी हालात के बारे में, फैमिली के इश्यूज के बारे में ज्यादा मत सोचें। उसकी वजह यह है कि ये नॉर्मल है और दुनिया में हर फर्द के साथ होते हैं, इनके सोल्यूशंस निकाला करें, परेशान मत हुआ करें। अब सोचने की बात क्या है कि हमने क्या क्या करना है ताकि कुदरती तौर पे भी हम विदाउट मेडिसिन हम अपना कब्ज 40 से 50% सही कर सकें। उसके बाद जो दवाइयां बताऊंगा और आप इस्तेमाल करेंगे तो 100% आपका कब्ज सही हो जाएगा। इसमें नंबर 1, फास्ट फूड को कम से कम खाना है, इसमें आपने तली हुई चीजें कम खानी है, प्रोसेस फूड बेकरी आइटम को कम खाना है, डीप फ्राइड आइटम्स आपने नहीं खाने हैं, मिठाई को हफ्ते में 1 दफा इस्तेमाल करें, सॉफ्ट ड्रिंक्स कम से कम पिए, और इसी तरह ऑयली और स्पाइसी मील यानी कि तेल के और चटपटे खाने का भी कम से कम इस्तेमाल करें। प्रेफर क्या करना है सही करने के लिए अपने आप को, एक आपने हेल्दी डाइट लेनी है जिसमें फाइबर हो, यानी सब्जियां, दालें और फ्रूट का इस्तेमाल ज्यादा करें, कम तेल वाली, चिकनाई वाली ग़िज़ाएं खाएं, रोजाना तकरीबन 30 मिनट वॉक करें। अगर आप 45 साल से ज्यादा हैं, तेज वॉक करें, लेकिन अगर आपकी उम्र 45 साल से कम है, कोशिश करें आधा घंटा रनिंग करने की, तेज चलने की, फिजिकल एक्सरसाइजेस करने की, इससे आपका मसला हमेशा के लिए हल होगा। और एक आखिरी बात कि आपने प्रॉपर तरीके से नींद लेनी है, नींद को पूरा करें, सिर्फ 15 दिन तक नींद पूरी करके देख लें, आपका 40 to 50% जो है कब्ज वैसे ही सही हो जाएगा। बाकी जो दवाइयां बताऊंगा उससे मुकम्मल तौर पर आप सही हो जाएंगे। एक तदबीर बता रहा हूँ, स्ट्रेटजी बता रहा हूँ कि लेटे लेटे अपनी टांगों को ऊपर की तरफ लाएं, साइडों में लेके जाएं, यानी अपने बाउल्स को, एब्डोमेन के निचले हिस्से को ट्विस्ट एंड टर्न करें। इससे आपके अंदर की आंतों की मूवमेंट बढ़ेगी और इस तरह भी कब्ज आपका टूटेगा। ये वो अलामत और वजूहात जो मैंने आपको तफसील से बताई। अब आपको 2 बेहतरीन होम्योपैथिक अद्वियात बता रहा हूँ। अगर आपका ये मसला पुराना नहीं है, 5-6 माह तक का है या 7 माह हुए हैं इस कब्ज को, तो ये 2 दवाइयां मुकम्मल तौर पर आपके इस मसले को हल करेंगी। एक है नेट्रोम्योर 200 में आपने इस्तेमाल करनी है सुबह के वक्त, दूसरी है नक्सवामी का 200 में शाम के वक्त इस्तेमाल करनी है।
इस्तेमाल करने का तरीका ये है कि आप 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के नेट्रम को सुबह के वक्त इस्तेमाल करेंगे और नेक्स्ट में कहा कि 10 कतरे एक घूंट नीम गर्म पानी में डाल के शाम के वक्त इस्तेमाल करेंगे। 10 दिन तक इस्तेमाल करेंगे, 2 दिन का वक्फा देंगे, फिर 10 दिन इस्तेमाल करेंगे, फिर 2 दिन का वक्फा देंगे और फिर 10 दिन इस्तेमाल करेंगे। यानी एक माह में आप 10-10 दिन इनको 3 दफा इस्तेमाल करेंगे, 2-2 दिन का वक्फा देकर। अगर आपका ये मसला पुराना है यानी कि 1 साल से ज्यादा हो गया और ज्यादा पेचीदा हो गया है, तो फिर दिए गए नंबर पर आप मुझसे रब्ता करें। आप मेरी बायो में से तफसीली नंबर हासिल करें, रब्ता करें, मुकम्मल मालूमात आप बताएं, मुकम्मल तफसील बताएं। उन नंबर से मैं आपसे रब्ता करूंगा, आपको मुकम्मल जो है होम्योपैथिक ट्रीटमेंट बताऊंगा, जिससे आपका मसला हमेशा के लिए खत्म होगा और आप एक सेहतमंद जिंदगी गुजारना शुरू करेंगे। तो रब्ता करें अगर आपका ये मसला पुराना और पेचीदा है। वीडियो देखने का बहुत बहुत शुक्रिया।